वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और मैं रेडी हो गई हूँ, हमें जाना है फातिमा को स्कूल ड्रॉप करने। और उसके बाद कुछ स्केड्यूल ऐसा है कि मुझे कुछ जगहों पे जाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये रही मेरे साथ फातिमा, लाउडली। और फातिमा पूछ रही है हाउ आर यू। और बाहर जो मौसम है ड्राई है, चिली है, बहुत ठंडा हो रहा है। देखिए गार्बेज अभी तक नहीं गया, नॉट चिली बट कोल्ड लग रहा है। और मैं करती हूँ दरवाजे को लॉक। और फातिमा को हमने कर दिया है ड्रॉप। फातिमा साहिबा जा रही हैं स्कूल। और प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि मैंने जाना है गुल के साथ ब्रेकफास्ट पे। और यूजुअली मैं और गुल ऐसा करते हैं कि वीक में 2 वीक में कभी कभी सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं। आज हम अपनी अम्मी को भी लेके जाएंगे, अम्मी की तरफ जाएंगे तो उनको भी ले लेंगे। और यही ज़िंदगी का टाइम होता है। लोग कहते हैं कि आप किस तरह से इतनी मसरूफियात के बावजूद, जॉब्स, पढ़ाई और दूसरे कामों के बावजूद टाइम निकाल रहे हो। तो इन चीज़ों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। अपना सामान उठाएंगे, बैग उठाएंगे, लैपटॉप उठाएंगे। गुल की भी जॉब है, मेरी भी क्लास है, तो हम इसी तरह करेंगे। दोनों जाएंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे। वहाँ पर अगर नहीं टाइम हुआ तो वहाँ पे अगर अपना बस्ता खोल के सामान निकाल के लग जाएंगे, और नहीं है तो फिर अम्मी की जगह जाके कनेक्शन करेंगे। एटलीस्ट ये होगा कि सामने बैठे होंगे, अम्मी से बात हो रही होगी, काम मसरूफियात तो चलती रहती है। और गुल चूँकि मेरा वेट कर रही है हमारे घर के पास, क्योंकि अगर वो फातिमा को ड्रॉप करने के लिए आती तो फातिमा स्कूल जाने में पंगा करती है। स्कूल भी जाना होता है और फिर वो इसको ये होता है कि पूरा दिन उसका ख़राब होता है, उसको दिमाग में चलता रहता है उसके कि मैं और गुल कहाँ पे गए। तो बस मैं रेडी हूँ और गुल की तरफ चलते हैं बस। और फातिमा को कर दिया है मैंने ड्रॉप, गुल कर रही है मेरा वेट आउटसाइड और हम निकलते हैं। और मैं आ गई हूँ गुल के पास। गुल तुम व्लॉग में हो। अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग निकलते हैं बस, फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं कि वेदर कैसा है। और ये देखिए वेदर चिली और ड्राई है। और गुल से पूछते हैं कि नाश्ते का क्या प्रोग्राम है। नाश्ता क्या है भाई? क्या तो डंकिन कर लो या पनारा से कर लो। पनारा खा लें, ठीक है, सही है ना। तुम पहले कॉफी ले लो क्योंकि तुम्हारा कॉफी का इशू होगा। हाँ कॉफी में पकड़ लेती हूँ। तो कॉफी लेती है गुल डंकिन डोनट से। और उसके बाद हम चलेंगे पनारा, वहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। और हम लोग अक्सर पनारा पे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिज़्ज़ा जो खाया था लास्ट टाइम हमने पिज़्ज़ा खाया था पनारा पे, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। एक्चुअली मज़ा क्या है, बैठने का है। कुछ अरसे पहले ऐसा होता था, बहुत दफ़ा महीने में हम यूँ क्या करते थे कि हमारा एक गैंग और फ्रेंड हुआ करता था, बतूल, शनाज, मैं और गुल। गुल का टाइम तो जॉब का नहीं होता था, लेकिन गुल फिर भी सुबह निकल के आ जाती थी और हम लोग पनारा पे आके ब्रेकफास्ट किया करते थे। और वो 45 मिनट या आवर हम लोग बैठा करते थे चारों और बातें किया करते थे। वो हमारे ऑफ ब्रेक आवर्स होते थे, ये कह लीजिए, या ऑफ जॉब आवर्स हुआ करते थे। और बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे, बातें करते थे। बच्चे स्कूल हुआ करते थे तो ये आसानी होती है सुबह के टाइम पर। और यूजुअली मैं और गुल इसी तरह करते हैं। और गुल की आज 2 मीटिंग्स हैं। एक है तो किस तरह पनारा पे लोगी? अगर एयर पीस हुए तो पनारा। हाँ एयर पीस मेरे पास है। तो गुल अपनी मीटिंग लेगी वहाँ पर ही, या फिर अम्मी के घर। और मैं अम्मी को करती हूँ कॉल ताकि अम्मी को कहें कि वो रेडी होके नीचे ही आ जाए। बाद में फिर अम्मी के घर जाके बैठ जाएंगे। हाँ अम्मी को बोलो, है ना, अम्मी को फ़ोन करती हूँ। नीचे आ जाए। हाँ। और ये देखिए हम लोग हिलसाइड एवेन्यू की तरफ आ गए, अपने पुराने मोहल्ले की तरफ। और ये इलाका मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। या तो मेरा बहुत ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो यहाँ गुजरा है। कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ही रशी है, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ से जब निकलेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मेरा पुराना क्लिनिक था, मैं काम करती थी। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम मैंने और गुल ने उस क्लिनिक में गुजारा है और उन लोगों के साथ गुजारा है। बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह है। और जॉब छोड़ने के बावजूद भी मेरा और गुल का ताल्लुक उस क्लिनिक से शायद ऐसा ही है कि जैसे वो हमारा घर है। और अभी हम बस सिग्नल पे से क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ के ल्यूमिन मैं खाया करती थी। और ये है क्लिनिक, क्वालिटी मेडिकल प्रोवाइडर।
बहुत लंबा टाइम यहाँ पे गुजारा। मेरा ख्याल से कितने साल जॉब की है, बहुत अरसा जॉब की है इधर, और बिल्कुल ये घर की तरह है हमारे। और मैंने और गुल ने अपनी ज़िंदगी का मतलब काम का शुरुआत यहीं से की थी। जो भी हमने अपनी लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया, अपना पढ़ना वढ़ना वो साथ चलता रहा, लेकिन जॉब हमने यहाँ से स्टार्ट की थी। और ये यहाँ पर देखिए, इस वक्त तो सुबह में ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में चले गए। जब स्कूल का टाइम होता है तो बड़ा रश होता है। और अभी वापस इसी तरफ अम्मी को पिक करके आना है हमने। देखो कितनी फूड कार्ट खड़ी हो गई, चपली, और यहाँ पे लाइन से फूड कार्ट, देसी फूड, और जैसे ये अफगान कबाब बहुत अच्छा है। यहाँ के हर रेस्टोरेंट हमने ट्राई किया हुआ है, कोई ऐसा रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है यहाँ पे जो हमने जहाँ का खाना ना खाया हो। इसका बहुत अच्छा है फालूदा, ऑनेस्ट का। और वैसा अब मम्मी को पिक करते हैं। चपली वहाँ चली गई ना, चपली एंड चिप। हाँ, गुल को अपनी कॉफी लेनी है डंकिन से, क्योंकि अगर वो ये कॉफी का नशा ना करे तो क्या होता है आपके साथ, सर फटना शुरू होता है। तो कॉफी भी एक नशा है, और इन लोगों को सबको इसका नशा है। बाबा, गुल, ये सब जो हैं वो डंकिन से कॉफी पीते हैं। और अम्मी के घर हम लोग आ चुके हैं, और मैं निकालूंगी अपना बस्ता और गुल का बस्ता। अभी जाना नहीं है क्या, तुम्हारा ले आऊंगा। और अम्मी तैयार खड़ी हैं, लेकिन हमने अम्मी को भी मना कर दिया है क्योंकि गुल की कॉल आ गई है और गुल को मीटिंग लेनी है जी। और हम लोग आ गए हैं अम्मी को पिकअप करके ये हलाल मीट की तरफ, और हमारी बहन साहबा को यहाँ से हलाल मीट लेना है। और मैं गाड़ी से नहीं उतरती बिला वजह जब मुझे कुछ नहीं लेना होता, लेकिन हमारी अम्मी ज़रूर उतरती हैं हर दुकान पे, चाहे उन्हें कुछ लेना हो या ना लेना हो। और मैं बैठी रही हूँ गाड़ी में, अभी दोनों आएंगी अंदर से अपना सामान लेके, फिर हम आगे चलेंगे नाश्ते की तरफ। और हम लोग आ गए हैं पनेरा ब्रेड, हम करेंगे यहाँ पे नाश्ता। और ये देखिए कितना बड़ा स्टोर जुनैद जमशेद का यहाँ पे खुला हुआ है। और गुल और अम्मी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। एज़ यूजुअल मैं बैग अपना नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे साथ होती है गुल, और जब गुल मेरे साथ होती है तो पेमेंट की कोई इशू नहीं होता है। गुल अपने कार्ड से पे करती रहती है, और मैं गुल को आराम से वेनमो कर देती हूँ जब मुझे याद आता है। ये देखिए अम्मी और गुल अपने आप को रेडी कर रही हैं अंदर जाने के लिए। सर्दी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी नहीं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। आप कुछ बोलेंगी पनेरा के मामले में? अम्मी आप कुछ बोलेंगी? वहाँ पे हमारी बेटियाँ आई हैं आज हमें नाश्ता कराने, और मैंने इन्हें कह दिया कि अब जो है ये महीने में 2 मरतबा आएंगी दोनों, और हम तीनों मिलके जाया करेंगे नाश्ता करने के लिए जी। और हम अम्मी के साथ जाएंगे नाश्ता करने। वो अकेले याद आते हैं नाश्ता, ये गुल हमेशा अब्बू को कराने नाश्ता ले जाया करती थी, तो मुझे बहुत याद आता है कि तुम मुझे भी नाश्ता कराने लेके जाया करो। जुनैद जमशेद और हम अंदर चलते हैं। और अब हम ऑर्डर करेंगे यहाँ पे नाश्ता, और ये बड़ा अच्छा नाश्ते के लिए इन्होंने इस तरह से सुबह से खुला हुआ होता है 6 बजे से, जो ऑर्डर करो। और गुल कर रही है ऑर्डर, और चेक करती है कि इस वक्त हमें पिज़्ज़ा अगर मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा होता है। और उसके साथ यूजुअली हम लोग खा देते हैं मेडिटेरियन सैंडविच और स्पिनच रोल। ये भी बड़ी अच्छी, बहुत मीठा मीठा सा होता है ये, बस हाँ बहुत मीठा। और मीठा जो है ना वो बड़ा अजीब सा लगता है फिर सुबह के टाइम पे। ये देखिए हर तरह की कॉफ़ी सब अवेलेबल है। हाँ, और यूजुअली जब हम अपनी फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो ये हमारा बस, और वो हाँ, और ये हमारा स्पॉट होता है। यूजुअली हम फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो हम यहाँ बैठते हैं। और ये देखिए लेमिनेट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं ना। और ये आ गया है हमारा नाश्ता। नाश्ते में हम खाएंगे पिज़्ज़ा और सैंडविच, और ये शेयर करेंगे। और अम्मी का ऑरेंज जूस, और अम्मी बैठी हैं यहाँ पर, और बस नाश्ता एंजॉय करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और देखिए यहाँ खाली मैं और गुल ही नहीं पढ़ रहे होते, और भी काफ़ी लोग हैं जो बैठ के काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। और हमने नाश्ता कर लिया है, और ये है मेरा लेमिनेट, जो कि मुझे गुल ने अभी डांटा कि पियो इसे, तो मैंने दोबारा इसको लिया। बल्कि मैंने नहीं लिया, वही लेकर आई जाके।
और अब ऐसे बहुत पीती हुई अच्छा घर जाऊंगी। नाश्ता नाश्ता कराया। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। चले। अल्लाह मियाँ और उसमें बरकत दे, और तुम लोग इसी तरह आया करो, दोनों बहनें मिलके, फिर हम निपटा करेंगे। नहीं पुराना जी, नहीं अभी बंद है, और हम गाड़ी की तरफ चलते हैं। जाओगी? बहुत अच्छी चीज़। नहीं ऐसा कुछ नहीं जाऊंगा। और जनाब मम्मी को हमने उतार दिया, ग्रोसरी कर ली, और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कर लिया। सब कुछ होने के बाद लेडीज डे आउट हमारा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मेरा घर आने वाला है। और ये देखिए जनावर पार्क कितना अच्छा लग रहा है। वेदर स्टिल ठंडा है और बाहर आप वॉक नहीं कर सकते। मुझे तो जैसे सर्दी भी ज़्यादा लगती है। और गुल, आपको कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। एक आध वीक के बाद फिर निकलते हैं। और दावतों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है वाला मामला है हमारे यहाँ। और ऐसे छोटे मोटे तो जो ब्रेकफास्ट होते हैं ना, ये हम काउंट नहीं करते, क्योंकि इनमें बॉयज़ आउट नहीं होता। तो फिर हमारी फैमिली के बॉयज़ घर में होते हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को काउंट नहीं करते। ये छुपे हुए कह लीजिए, बच्चों से भागने का तरीका कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए आप, यही हमारी लाइफ है। गर्ल्स डे आउट, गर्ल्स डे आउट कह लीजिए इसे। घर के काम भी हो जाते हैं, बातें भी हो जाती हैं, और टाइम भी गुजर जाता है इसी तरह। और इसी के साथ अगर आपको हमारा डे आउट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।